आज का जो टॉपिक है वो कर्म सिद्धांत पे ही है। पर यहाँ पे हम दर्शन भी लेंगे और कौन कौन से दार्शनिकों ने कौन से विचार रखे कर्म के स्वरूप के बारे में, ये देखने वाले हैं। तो जैन दर्शन ने क्या बोला है, बौद्ध दर्शन ने क्या मैम बोला एक है। मिनट मैम, ये आप शेयर करने वाले हो ना नोट्स मैम? जी। हाँ, नहीं तो हाँ। स्क्रीनशॉट नहीं ले रही हूँ मैं। अच्छा, नहीं नहीं, ये पीडीएफ है तो फिर आ, आपको शेयर कर दूंगी। हाँ। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले कर्म क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, भारतीय दर्शन के क्या विचार रहे। बहुत सारी धाराएं रही है, विचार रहे हैं भारतीय दर्शन में। देखा जाए तो वो आत्मा को और जो पुनर्जन्म को मानते हैं वो कर्मवाद भी स्वीकार करते हैं। जो दर्शनों ने आत्मा को माना है, पुनर्जन्म माना है, उन्होंने कर्म को भी माना है और कर्मवाद यानी डॉक्ट्रिन को भी माना है, स्वीकार किया है। तो कर्म शब्द जो है वो क्री धातु से आता है और इसका अर्थ है कार्य, करने योग्य, कार्य रूप में परिणत करना, कर्तव्य, व्यवसाय और प्रवृत्ति। इतने सारे शब्द, इतने सारे अर्थ होते हैं। अब ये अर्थ का क्या मतलब होता है और ये अर्थ को हम किस प्रकार से अपने जो कर्मों की जो डेफिनेशन है उसमें ले सकते हैं वो देखते हैं। तो दर्शन में कर्म शब्द का प्रयोग दो भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। पहला कर्म और दूसरा कर्म परमाणु। पहला हुआ है कर्म और दूसरा कर्म परमाणु। ये दो भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। जहां तक मानव की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, उनकी प्रत्येक एक्टिविटीज चाहे या प्रत्येक क्रिया वो मानसिक भी होती है और शारीरिक भी होती है। तो मानसिक क्रियाएं भी कर्म कहलाती है और शारीरिक क्रिया को तो हम कर्म कहते ही हैं। वैसे ही जैन दर्शन में भी कर्म कर्म से उनका तात्पर्य है कर्म परमाणु। ये कर्म परमाणु आत्मा के द्वारा आकर्षित होकर आत्मा पर चिपक जाते हैं और आत्मा को प्रभावित करते हैं। उसके हिसाब से और उसकी वजह से कर्म आता है और कर्म की वजह से जो हमारा लाइफ साइकिल है, कर्म बर्थ एंड डेथ का साइकिल है, वो कंटिन्यूअस होते रहता है। तो जैन दर्शन में कर्म शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में हुआ है उससे मिलते जुलते अर्थ में या उससे कुछ भिन्न अर्थ में अन्य दर्शनों ने भी इसका प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं कौन से दर्शन ने कर्म के बारे में क्या बताया है। वेदांत दर्शन ने कर्म को माया या अविद्या, यहाँ पे कर्म को माया या अविद्या से कनेक्ट किया गया है। वही सांख्य दर्शन में क्लेश, क्लेश यानी कि डिफॉर्मिटीज, जैसे बोल रहे हैं ना गुणों का, जब गुण जब मिल रहे, तीन गुण मिल रहे हैं तो उसमें जो उनका प्रोपोर्शन था वो प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है। और इसी वजह से क्योंकि उनमें प्रोपोर्शंस बिगड़ जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट बिगड़ जाता है, वो डिस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। तो वहां से अ, उत्पत्ति होने लगती है, ओरिजिन होने लगता है, अहंकार आता है, बुद्धि आता है, इस प्रकार से जो है ये सारी चीजें बनने लगती है। फिर न्याय वैशेषिका में वहां पे अदृष्ट, इनविजिबल फोर्स बताया गया है। बौद्ध दर्शन में वासना, हमारी डिजायर, और मीमांसा दर्शन में अपूर्व। अपूर्व मतलब वो पोटेंशियलिटी, हिडन पोटेंशियलिटी जो अभी तक सामने नहीं आई है। इसको और गहराई से समझते हैं तो एक बेसिक टाइप का मतलब है कर्म का। इसको और डीप में जाएंगे ना तो कर्म से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया, न्याय दर्शन में कर्म के लिए अदृष्ट और संस्कार शब्द का प्रयोग जैन दर्शन के समान ही है। तो यहाँ पे कंपेरेटिव फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जितना हो सके कंपेयर करेंगे। बौद्ध दर्शन में वासना और अव्यक्ति का प्रयोग भी जैन दर्शन के कर्म के समान ही है। इसी प्रकार वैशेषिक का दर्शन में प्रयुक्त धर्माधर्म, ये भी जैन कर्म के समान ही है। फिर और भी आता है शैव दर्शन, जो शैविज्म है, शिवा को जो मानते हैं, उनके लिए भी कर्म के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो भी जैन दर्शन से समानता रखते हैं। मतलब काफी सिमिलैरिटीज है, काफी सिमिलैरिटीज भी है और डिफरेंसेस भी है। तो दार्शनिक ग्रंथों में कर्म के समानार्थक जो शब्द है वो है भाग्य, पुण्य, पाप, ये सारे शब्द का प्रयोग होता है। दार्शनिक ग्रंथों में ये सारे शब्द का प्रयोग होता है और वो कर्म के समानार्थक है।
और वैसे ही जैन आगमों में कर्म के लिए कर्म फल एवं कर्मरज आदि शब्द का उपयोग होता है। ये सारे शब्द को ना हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कभी कर्म यूज हो रहा है, कभी कार्य यूज हो रहा है, तो क्या कर्म और कार्य सेम है? नहीं, वहां भी कुछ डिफरेंस है। तो वो जो माइन्यूट डिफरेंस है उसे हमें समझना पड़ेगा। कभी भाग्य का शब्द यूज होता है, कभी भाग्य के साथ कर्म का शब्द यूज होता है, तो क्या वो सम सेम है, समानार्थक है? वो भी हमें देखना पड़ेगा। और तो फिर इसलिए भारतीय दर्शन में जो विभिन्न शाखाओं है उसमें कर्म का केवल उल्लेख ही हुआ है, जबकि कुछ ऐसे शाखाएं हैं जहां पे कर्म का बहुत ही गहराई से उसमें एनालिसिस हुआ है, विवेचन हुआ है। तो कहाँ पे बहुत गहराई से कर्म के बारे में बताया गया है, वो दर्शन को हम देखने वाले हैं। न्याय दर्शन के अनुसार कर्म अदृष्ट आत्मा का एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। न्याय दर्शन क्या बता रहा है? कर्म जो है वो अदृष्ट आत्मा का एक विशिष्ट गुण है, क्वालिटी है। जैसे क्वालिटी, वैशेषिका में भी हमने क्वालिटी पे बहुत फोकस किया। कौन कौन से गुण है जो सब्सटेंस में दिखते हैं, वो गुणों पे बहुत फोकस किया। तो जो भी अच्छा या बुरा कर्म आत्मा पर अपना संस्कार छोड़ता है, वही अदृष्ट या कर्म कहलाता है। और ये साइंस भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। साइंस भी बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस में जो इम्प्रेशंस रह जाता है वो एज अ कर्म फिर हमें दिखने लगते हैं। बचपन में कोई चीज बहुत पसंद आ गई, उस समय हम खरीद नहीं पाए, बड़े हो गए वो चीज सामने रखी है, तो झट से एक इच्छा हो जाती है कि अब तो ये मेरा है। पहले मैं इसको नहीं खरीद पा रही थी, बट अब तो ये मेरा है। क्योंकि वो संस्कार जो है वो एज अ कर्म आ जाते हैं। वो जो अदृष्ट जो चेतना, अदृष्ट चेतना है उसमें जो हमारे संस्कार है वो कर्म के तरह चिपक जाते हैं। जैसे अभी जैन दर्शन में बोल रहे हैं, वो परमाणु होते हैं, कर्म परमाणु होते हैं और वो आत्मा में चिपक जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे संस्कार के रूप में वो कर्म आ जाते हैं। और ये आत्मा के साथ तब तक रहता है जब तक कि यह अपना परिणाम न दे दे। परिणाम यानी कि वो चीज आपको कोई रिजल्ट ना दे दे, तब तक वो आपके साथ रहता है। और इसका परिणाम ईश्वर के माध्यम से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे कैसे ईश्वर का कंसेप्ट आ रहा है? कुछ लोग तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो ईश्वर का कंसेप्ट यहाँ पे इस रूप में आया है कि अगर हम ईश्वर को मानते हैं, उनके बनाए गए कर्मों के साइकिल को मानते हैं, उनके दिए गए विचारों को मानते हैं, तो जरूर हम सोचेंगे कि अगर हमारे अच्छे कर्म हैं, अच्छे कार्य है, तो उसको एटलीस्ट किसी के लिए नहीं भी सही बट ईश्वर के लिए, और ईश्वर के बनाए हुए जितने भी प्रकृति है, ईश्वर के बनाए हुए जितने भी रूप है, उनके लिए हम उस चीज को आगे बढ़ा सके। और ईश्वर के माध्यम यानी कि ईश्वर की हेल्प से भी, जो अदृष्ट शक्ति है उनके हेल्प से भी इस चीज को आगे लेके जाया जा सके। तो कर्म का जो विचार है वो बहुत ही गहरा है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कर्म कर्म के कितने अर्थ है। उसके बाद कौन कौन से दर्शन ने कर्म के बारे में कौन से अर्थ दिए हैं। कुछ दर्शन बोल रहे हैं इसको अदृष्ट, कुछ दर्शन बोल रहे हैं इसको चिंबक की तरह चिपक जाना। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ही दर्शन पे फोकस करेंगे। वैदिक दर्शन से शुरू करते हैं। वैदिक दर्शन में कर्मवाद क्या है वो देखते हैं। तो वैदिक युग जो बहुत ही प्रारंभिक काल में यज्ञों पे फोकस करते थे, या प्राकृतिक देवी देवी देवताओं, प्राकृतिक देवी देवताओं यानी कि जो नेचुरल फोर्सेस है उस पे वो बहुत ही फोकस करते थे, उसको ही वो मानते थे। नेचुरल जो फोर्सेस है उनको ही वो एज अ देवी देवताओं जैसे उनको ट्रीट करते थे, उनकी पूजा करते थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, देवी देवताओं का स्थान कर्म ने ले लिया। तो यज्ञ, जो यज्ञों पे विश्वास करते थे, जो देवी देवताओं पे विश्वास करते थे, अब उनके अनुसार कर्म जो है वो प्रधान होने लगा। क्योंकि कर्म जो है उसका परिणाम दिखता है, और इसी वजह से वो फोकस करने लगे कि अब कर्म पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। देवी देवताओं देवता तो है ही, बट अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस कर्म पे करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो वेदांत दर्शन है वो डेवलप हुआ, और फिर मीमांसा दर्शन आ गया। और मीमांसा दर्शन में कर्म और रिचुअल्स पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया। तो इस प्रकार से डेवलप हुए। अभी किसी का क्वेश्चन आया था कि क्या ये दर्शन पैरेलली चल रहे थे, समिट एक साथ चल रहे थे, या अलग अलग चल रहे थे? तो यहाँ पे इसका आंसर है कि एक दर्शन से ही दूसरा दर्शन यहाँ पे आते दिखता है।
क्योंकि उनका जो पर्पस है, उनका जो एरिया ऑफ स्टडीज है, वो थोड़ा बदल जाता है। कुछ चीजें आत्मा, कुछ जो दर्शन है वो आत्मा पे फोकस करेंगे, तो वो जैसे उनको एक स्कूल ऑफ थॉट दे दिया। फिर कोई दर्शन कर्मों पे फोकस ज्यादा करेंगे तो उनको दूसरा स्कूल ऑफ थॉट दे दिया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो वैदिक परंपरा थी, जो यज्ञ परंपरा थी, वहां पे चिंतन का जब विकास हुआ तो वहां से कर्म की प्रधानता बढ़ने लगी। और जब कर्म की प्रधानता बढ़ने लगी तो उसको मीमांसा दर्शन में ज्यादा से ज्यादा तरीके से पढ़ा जाने लगा। तो यहाँ पे वैदिक दर्शन में जो कर्म के बारे में बताया गया है, वो 3 कर्मों के बारे में बताया गया है। वो कौन से कर्म है ये आपको मालूम है पहले से? संचित, प्रारंभ और संचयमान यानी कि क्रियामान कर्म। ये वैदिक दर्शन में कर्म कर्म को 3 प्रकार से बांट के उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं संचित कर्म। संचित कर्म क्या होता है? तो वर्तमान समय से पहले जन्म में किए हुए कर्म और जन्म जन्मांतर के अनेक जन्मों के किए हुए कर्म जो संग्रहित होते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित यानी कि जो इकट्ठा हो गए, कलेक्टेड जो कर्म है, उसको हम संचित कर्म बोलते हैं। तो इस कर्म के फल का उदय नहीं हुआ रहता है, यह संस्कार बनकर समय की प्रतीक्षा करता है। तो जैसे हम संस्कार की बहुत बातें कर रहे हैं, आज के जमाने में भी संस्कार की बहुत बातें कर रहे हैं कि जो संस्कार है वो अपना छाप बहुत लंबे समय तक छोड़ता है। तो जो संस्कार है आप उसका ध्यान रखिए। और ये संस्कार सिर्फ बचपन में ही रखने वाली बात नहीं है, एज अ ग्रोन अप भी हमें इसका ध्यान रखना है, ताकि ये कर्म बन के हमारे पीछा पीछे ना पड़ जाए। तो वो सारे संस्कार को हमें ध्यान में रखना है, ताकि इन फ्यूचर वो एज अ कर्म हमारे कलेक्ट ना हो जाए। तो उसी को हम संचित कर्म बोलते हैं। तो पहले जन्म के जो कर्म जो अधूरे रह गए थे, वो इकट्ठा हो जाते हैं, वो डिजायर जो है इकट्ठा हो जाते हैं, वो संचित कर्म कहलाते हैं। अब दूसरा हो गया प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो फलोन्मुख होते हैं, मतलब जिसका फल आपको मिल रहा है, और वो फल जैसे अभी बॉडी मिला है, शरीर मिला है, तो ये प्रारब्ध कर्म, मतलब ये कर्म शुरू हो गए हैं। तो वर्तमान जीवन में प्राणी जो कुछ भी अच्छा या बुरा फल भोग रहा है, वह प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। कोई बहुत रिच फैमिली में है, कोई बहुत पुअर फैमिली में है, इसका कारण बताया गया है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो शुरू हो गया है, आपके पुराने जो परिणाम है, पुराने कर्मों का जो परिणाम है, इस जन्म में आपको मिल रहा है एज अ प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में से ही फलोन्मुख कर्म को लेकर प्राणी के प्रारब्ध का निर्माण होता है। तो संचित से आ गया प्रारब्ध कर्म, और इसे देव या भाग्य भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बोला कि कर्मों को भी भाग्य बोला गया है। अब कर्म भाग्य कैसे हो गया? कभी कभी बोलते हैं ये तो हमारा भाग्य है, ये मेरा कर्म नहीं है, मेरा भाग्य है। मतलब अभी जो चल रहा है वो मेरा भाग्य है, वो कर्म ही है, बट उसको अर्थ क्या बोल रहे हैं? उसका अर्थ बोल रहे हैं भाग्य। तो इसको भाग्य भी कहते हैं। और प्रारब्ध कर्म का भोग करना प्राणी के लिए अनिवार्य होता है, ये कंपलसरी होता है, प्राणी उससे भाग नहीं सकता। ये बोल नहीं सकता कि मुझे तो ये नहीं करना है, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। ये शरीर मिला है, और ये शरीर में जैसा उसका कर्म होगा वो भोगना ही पड़ता है। तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तीसरा जो हो गया है वो संचयमान यानी क्रियामान कर्म। अब प्राणियों के द्वारा इस जीवन और वर्तमान काल में किया जाने वाला कर्म क्रियामान कर्म कहलाता है, और इस कर्म का फल भविष्य में मिलेगा। तो इस प्रकार से कर्मों पे व्याख्या दी गई है, जिससे कि हम अपने कर्म को रेगुलेट कर सके। और कर्म को रेगुलेट तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने इम्प्रेशंस यानी कि संस्कार को कम करें या संस्कार को कंट्रोल करें। अब संस्कार को कैसे कंट्रोल करें, इसके भी बहुत व्याख्या दिए गए हैं। बौद्ध में तो इसका बहुत अच्छे से बताया गया है प्रतीत्य समुत्पाद में, कि कार्य कारण का चेन होता है। अगर आप कारण को कंट्रोल कर सकते हो, इंप्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हो, कहीं ना कहीं से संस्कार को कंट्रोल कर सकते हो, तो कार्य को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो वो बहुत ही जो बढ़िया सा भाव चक्र जो दिया है, उसके रूप में हम इसको और गहराई से समझ सकते हैं। अब तो ये हो गया वेदांत दर्शन में कर्मवाद। तो वेदांत दर्शन में जब कर्मवाद पूछा जाएगा तो आप शुरू कर सकते हैं कि वेदांत दर्शन में जो देवी देवताओं की जो पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, बाद में इसमें विकास हुआ,
विकास होने के बाद जो है मीमांसा दर्शन जब आया तो उन्होंने कर्म सिद्धांत यानी कि कर्म पे फोकस करना शुरू किया, कार्य पे फोकस करना शुरू किया। और जब कर्म पे फोकस करना शुरू किया तो उनको पता चला कि जो कर्म है वो तीन प्रकार के कर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म। इन कर्मों को समझ के हम अपने आगे के फैसले को और मजबूत कर सकते हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जितने भी कर्म हम पढ़ रहे हैं इसकी कंटेम्प्रेरी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसको समझ के ही हम अभी प्रेजेंट लाइफ कंडीशन है उसको भी सुधार सकते हैं, प्लस हमारे जो फ्यूचर के लाइफ कंडीशंस होने वाले हैं उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग कर्म सिद्धांत। अब उपनिषद दर्शन, जो कि वेदांत, वेदांत का मतलब मैंने आपको पहले बताया, वेदांत यानी कि वेदों का अंत। तो वहां से उपनिषद की शुरुआत होती है। तो उपनिषदों में कर्म का अर्थ क्रिया है। कर्म का अर्थ क्या है यहाँ पे? क्रिया। अभी मैंने मीमांसा में क्या बताया था? भाग्य, पाप, पुण्य, वो है उसका अर्थ। बट यहाँ पे उपनिषद में कर्म का अर्थ है क्रिया। और ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि शास्त्र नियत नियत कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। त्याग भाव से किया गया कर्म बंधन का कारण नहीं होता। ये सब बोलते हैं, मतलब सेक्रीफाइस, जो रिचुअल्स होते हैं, सेक्रीफाइसल रिचुअल्स है, जो त्याग भाव से किया गया कर्म है, वो आपके बंधन का कारण नहीं होता। और कर्म का सत और असत दो भागों में विभक्त किया गया है। शास्त्र सम्मत कर्म ही सत्कर्म है। कौन से अच्छे कर्म है, कौन से बुरे कर्म है? शास्त्रों में जो लिखे गए कर्म है वो सत्कर्म है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये शास्त्रों में लिखे गए कर्म है। तो ये अच्छे कर्म है यानी कि सत्कर्म है। और इसके जो विपरीत कर्म है वो असत कर्म है। तो यहाँ पे उपनिषद दर्शन में ये बताया गया है कि आप अल्टीमेटली आपको फॉलो वही करना जो शास्त्रों में दिया है। आप कर्म की भी प्रधानता मानते हैं, बट कर्म आपके किस प्रकार के होंगे? जो शास्त्रों में दिया है। शास्त्रों में जो विरुद्ध अगर जाओगे तो वो आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे। वो कर्म फिर वो पाप, पाप में हो जाते हैं, और वो पाप जैसे आपको उसके रिजल्ट आपको वैसे ही दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे और एग्जाम्पल दिया है पाप कर्म का आचरण क्या होता है, पुण्य कर्म क्या होता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं एक बार। जीवों में किस प्रकार से सुख दुख की लालसा होती है, और जीवों में अहंकार का आरंभ कब से होता है, और उससे जो आसक्ति भाव है उससे हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है, तो फिर परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। तो ये सारे संबंध बहुत अच्छे से दिए हैं उपनिषद और जितने भी ग्रंथ रहे हैं उससे हम और करीबी से समझ सकते हैं कर्म को। तो यहाँ पे देख सकते हैं श्वेतरोपनिषद में कर्म का नियामक ईश्वर को माना गया है। तो वहां पे कर्म कर्म को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है कि उसको ईश्वर से भी कंपेयर कर दिया गया है, ईश्वर से ही उसको जोड़ा गया है। और तो ये हो गए वेदांत के कर्मवाद और उपनिषद के। अब देखते हैं सांख्य योग दर्शन का कर्मवाद। सांख्य दर्शन में दो तत्व को स्वीकार किया गया है, पुरुष, प्रकृति। पुरुष क्या है? पुरुष चेतन है। प्रकृति क्या है? प्रकृति अचेतन है। तो चेतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यहाँ ये क्वेश्चन हमारा तब भी आया था जब हम वेदांत पढ़ रहे थे। ये विवर्त विवर्त ये प्रकृति परिणामवाद और विवर्तवाद पढ़ रहे थे। तब भी ये क्वेश्चन आया था कि क्या चेतन यानी कि कॉन्शियसनेस का परिवर्तन हो रहा है? तो यहाँ पे भी आंसर इसका मिल रहा है कि चेतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, और अचेतन परिवर्तनशील होता है। तो ये सांख्य योग दर्शन का मानना है। और अचेतन तत्व प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति उसे कहते हैं जिसमें निरंतर क्रिया हो रही है। जो निरंतर क्रियाशीलता है उसको ही प्रकृति कहते हैं। तो जब चेतन तत्व अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है। बहुत सुंदर लिखा है। जब चेतन तत्व अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है। प्रकृति जो भी क्रिया कर रही है वो अल्टीमेटली पुरुष का कर्म बन रहा है। कॉन्शियसनेस में इंप्रेशंस आ रहा है प्रकृति की क्रिया के अनुसार।
और इसलिए अज्ञान को कारण शरीर कहा जाता है। जो भी अज्ञानता है उसका कारण शरीर है, क्योंकि शरीर की वजह से ही जितने भी बंधन है वो बंधन आ रहे हैं। तो जब पुरुष यानी कि कॉन्शियसनेस को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो प्रकृति से जो भी बंधन है, जो भी जुड़ाव है, वो छूटने लगता है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था कि जो त्याग वाद से जो भी क्रिया किया जाता है उससे कर्म नहीं चढ़ता है, उससे पुरुष को कर्म नहीं लगता। तो पुरुष फिर चेतन चेतन हो जाएगा, और प्रकृति तो अचेतन है। तो पुरुष की जो चेतना है उसको उसको रियलाइजेशन हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगा कि ये जितनी भी डिजायर है, जितने भी बंधन है, ये सारी प्रकृति की वजह से हो रहा है, पुरुष का इसमें रोल नहीं है। पर उसके बाद भी पुरुष को इसका जो रिजल्ट है वो पुरुष को सहना पड़ता है। वापस जो पुनर्जन्म होता है वो पुरुष को आना पड़ता है, प्रकृति के साथ फिर से क्या बोलते हैं, एज अ बॉडी उसको मिलता है, एज अ प्रकृति। और फिर उसको अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो ये सांख्य योग दर्शन का कर्मवाद है। तो यहाँ पे टाइप्स भी बताए गए हैं। शुक्ल कर्म, जो कि सत्व गुणों की जहाँ पे प्रधानता है, योग दर्शन में बताया गया है कि शुक्ल कर्म क्या होता है, जिसमें सत्व गुणों की प्रधानता है, वो उसको शुभ कर्म या तो शुक्ल कर्म कहते हैं। कृष्ण कर्म, जहाँ तमोगुण की अधिकता होती है, वहां पे कृष्ण कर्म बोलते हैं। तो वहां पे दुख तो ज्यादा होंगे अगर तमोगुण की अधिकता ज्यादा होगी। शुक्ल कृष्ण कर्म, इसमें गुणों की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, कभी शुक्ल प्रधान होता है, कभी कृष्ण प्रधान होता है। तो इस वजह से गुणों की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से योग दर्शन में यहाँ पे टाइप्स दिए गए, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म। बस समझने वाली बात है कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कर्म कर रही है, यानी कि जो क्रिया कर रही है वो प्रकृति है, उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है। प्रकृति यानी बॉडी हमारी जो कर रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जब उसको कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा पुरुष है, कॉन्शियसनेस है, उसमें कर्म नहीं चढ़ेगा। यानी कि जो इंप्रेशंस है, जो कि जैन दर्शन ने बोला, चुंबक की तरह जो चिपक रही है कर्म ना, वो नहीं चिपकेगा। और उसके बाद अल्टीमेटली जो आपका जो मोक्ष की मोक्ष के लिए आपका जो विचार है, या मोक्ष के लिए जो आपकी सोच है, वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही पॉइंट यहाँ पे बताया है, उसको ही समझना है। और तो मैम न्याय ये जो अभी वैशिका। कृष्ण कर्म, जी। जो अभी आपने कृष्ण योग दर्शन के जो अभी कृष्ण कर्म और हाँ, बताए हैं, तो वो जैन धर्म के लेष्या ही है। जैन दर्शन के। जो छह लेष्या बताई गई है ना जैन हाँ, धर्म में, हाँ, हाँ, तो नहीं वो वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। मतलब आपको सिमिलर लग रहे होंगे, मीनिंग से सिमिलर लग रहे होंगे, बट ये डिफरेंट है। मोस्टली यहाँ पे गुणों के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। जो गुण है, सत्व रजो तमो, इसके माध्यम से इसको जोड़ा गया है। ओके। और न्याय वैशेषिक दर्शन में कर्म शब्द का प्रयोग गति के रूप में, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग। न्याय वैशेषिक दर्शन में गति गति के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है। अभी हमने थोड़ा अलग अलग मीमांसा दर्शन में देखा कि इसका रूप भाग्य से जोड़ा गया। फिर मीमांसा दर्शन के बाद भी हमने देखा, इसके पहले जो था योग, एक सेकेंड, सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन में देखा कि सांख्य दर्शन में थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। एक मिनट, फिर से वहां पे जाते हैं। हाँ, उपनिषद में कर्म का अर्थ क्रिया देखे थे। अब यहाँ पे जो न्याय वैशेषिका है वहां पे देख लेते हैं। हाँ, न्याय वैशेषिका दर्शन में कर्म का प्रयोग गति के रूप में हुआ है। कर्म शब्द क्रिया का पर्याय है, जैसे चलना, फिरना, घूमना आदि क्रिया का नाम कर्म है। कर्म की विशेषता यह है कि एक कर्म एक ही द्रव्य के साथ संबंध रहता है और शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। यह मूर्त द्रव्य में ही रहता है। कर्म संयोग, विभाग, गुणत्व, द्रवत्व में से किसी से भी उत्पन्न हो सकता है। इसमें गुण की सत्ता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कर्म के 5 प्रकार बताए गए हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, जो जो गति के रूप में है,
चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती है, चीजें एक्सपेंड होती है, फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर वो मूव होती है, इंक्लाइन मूव होती है, डिक्लाइन मूव होती है। उस प्रकार से कर्म को 5 प्रकार में बताया गया है, गति के रूप में यहाँ पे बताया गया है। जो न्याय वैशेषिक दर्शन में है, उसको कर्म को गति के रूप में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी दर्शन है, उनके कर्मों को उनके नेचर, यानी कि उनके जो रूप, जो प्रकृति है, उनका जो स्टाइल है, उससे उसी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऊपर जाना, नीचे जाना, देन कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपेंड होना, और उसका मूवमेंट होना, ये कर्म के 5 प्रकार बताए गए हैं। किसमें? न्याय वैशेषिक दर्शन में गति के रूप में इसको कनेक्ट किया गया है। सांख्य योग में क्या बोला मैम, नेचर? वो सांख्य योग में उसके गुणों के माध्यम से कनेक्ट किया गया, सत्व गुणों जो शुक्ल कर्म कहलाता है, तमो गुणों उसको कृष्ण कर्म कहते हैं, और सत्व और जो तमो गुण है उसमें घटाव या चढ़ाव होता है, तो शुक्ल कृष्ण कर्म कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 4 श्रेणी में बताई गई है: शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। इस प्रकार से यहाँ पे श्रेणी बताई गई है, वो गुणों के माध्यम से जोड़ा गया है। गुण अगर अच्छे हैं तो वो शुक्ल कर्म है, गुण अच्छे नहीं है, तमोगुण ज्यादा है तो कृष्ण कर्म है। इस प्रकार से गुणों के हिसाब से उसमें जोड़ा गया है सांख्य दर्शन में। क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रकृति कर्म कार्य कर रही है ना, प्रकृति कार्य कर रही है, और कर्म जो है वो पुरुष पे चढ़ रहा है। तो इस हिसाब से सांख्य योग दर्शन में कर्मवाद समझाया गया। न्याय वैशेषिका का क्लियर है? न्याय वैशेषिका में गति के हिसाब से जोड़ा गया है। उपनिषद में किसके हिसाब से जोड़ा गया है कर्म को? क्रिया। हाँ, किस क्रिया प्रकार के की क्रिया? हिसाब से। हम्म, वे वो पूजा पाठ हवन वगैरह वो सब करने, शास्त्र करने से। हम्म, ठीक है। अभी मीमांसा दर्शन में कर्मवाद, तो महर्षि जैमिनी का सूत्र पूर्व मीमांसा कहलाता है। इसका उद्देश्य वैदिक कर्म कांड के संबंध में निर्णय देना है। मीमांसा दर्शन वेद को आपुरुषेय मानते हैं। इस दर्शन के अनुसार वेद नित्य तथा किसी पुरुष विशेषता की रचना नहीं है, और मीमांसा दर्शन ईश्वर को जगत का रचयिता नहीं मानता है। मीमांसा दर्शन की मान्यता है कि सृष्टि करने की शक्ति कर्म में है। सृष्टि कहाँ से आ रही है? कर्म। कर्म की अपनी स्वतंत्र शक्ति है, और कर्म की शक्ति को अपूर्व कहते हैं। अपूर्व यही जगत का संचालन करती है। कर्म स्वयं अपना फल देता है, और कर्म फल की प्राप्ति ईश्वर से नहीं होती है। तो जैसा देखिए हमने वेदांत, जो वेद था वहां पे, वहां से थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है मीमांसा दर्शन में, जो शक्ति को अपूर्व मान रही है, इनविजिबल फोर्स मान रही है, और वो चीजें कर्म की वजह से आ रहा है। हम्म। तो अपूर्व या योग्यता योग की सूक्ष्म अवस्था है, जो कर्म से उत्पन्न होती है और फल की प्राप्ति होने तक यजमान की आत्मा में रहती है। और मनुष्य का ज्ञान लौकिक व्यवहार के लिए भले ही प्रामाणिक मान लिया जाए, पर धर्मो धर्म का निरूपण करने से वेद ही प्रमाण है। तो वेदों की जो प्रमाणता है उसको यहाँ पे खत्म नहीं किया गया है, क्योंकि वेद को आपुरुष माना गया है। बट कर्म की प्रधानता है, उसको भी यहाँ पे बरकरार रखा गया है। वेद जो है स्वतः प्रमाण है, अतः तर्क से परे है। वेद ही मनुष्य को विधि प्रेरणा वाक्य के द्वारा कर्म में प्रवृत्त करता है। तो कर्म में मनुष्य को कौन प्रेरित कर रहा है? वेद ही कर रहा है। तो वेद पर विश्वास करके वेद विहित कर्मों के आचरण से मानव की सद्गति होती है। इसलिए यहाँ पे वेद को छोड़ा नहीं गया, भले ही वहां पे ईश्वर से थोड़ा सा अपना डिस्टेंस रखा गया है मीमांसा दर्शन में, पर वेदों की जो प्रमाणता है उसको बरकरार रखी गई है। क्योंकि किस प्रकार के कर्म करने हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन पूछेगा किस प्रकार के कर्म करने हैं, तो आप यही बोला गया है कि जो वेदों में बताए गए, जो शास्त्रों में बताए गए हैं, उस प्रकार के कर्म ही करने हैं, उसके विरुद्ध कर्म नहीं करने हैं। पर जो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, जो सांख्य दर्शन में जो बोल रहा है कि कर्म जो है, जो जो भी हम कार्य कर रहे हैं प्रकृति के माध्यम से,
वो पुरुष का अल्टीमेटली कर्म बन रहा है। तो कर्म सिद्धांत बोल रहे हैं हम, इसको समझना है। कर्म सिद्धांत बोल रहे हैं, कार्य सिद्धांत नहीं बोल रहे। कर्म सिद्धांत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कर्म जो है अल्टीमेटली वो आपका कहलाता है, जो कि एज अ संस्कार आत्मा में रह जाता है। एज अ संस्कार आप आत्मा में रह जाता है, और वो फिर उसमें उसके बाद पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म या तो कौन सा नेक्स्ट काम होगा उसका कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। बौद्ध दर्शन को नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को, बट यहाँ तक क्लियर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। चलिए बताइए, आप लोग में से सब लोग बताइए क्या क्या बात किया किया गया है आज। आज कर्म सिद्धांत की चर्चा हुई है, जिसमें सबसे पहले हमने न्याय का बताया था। उसके बाद हमने वैदिक दर्शन में कर्मवाद को बताया था, जो 3 तरह से होता है, संचित, प्रारब्ध और संचयमान करके। ये वैदिक में होता है। उसके बाद में हमने उपनिषद दर्शन में कर्मवाद को पढ़ा, जो मेनली क्रिया को बताता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा सांख्य योग में कर्म क्या है, जो हम्म। गुणों के ऊपर डिपेंड है, और जो 4 तरह के बताए हैं। हम्म। शुक्ल कर्म, हम्म। कृष्ण, और शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण कर्म, हम्म। टाइप ऑफ गुण बताए हैं मतलब। और लास्ट वन हमने पढ़ा है न्याय वैशिष्ट, नहीं हम्म। लास्ट नहीं, फोर्थ वन। हम्म। उसमें गति को बताया है कि कर्म किस तरीके से गति करते हैं। हम्म। और फिफ्थ वन में मीमांसा दर्शन, हम्म। जिसमें थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था, तो मुझे बालकनी में जाना पड़ा। अच्छा अच्छा। वो मैं नहीं कर पाई थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट। ठीक है, ये भी एक बार देख ले क्या, गीता में कर्म देखना चाहते हैं आप एक बार? ठीक है, हाँ मैम, एक अभी एक बार अभी देख टाइम लेते हैं, है ना, थोड़ा सा देखते टाइम में देख लेते हैं। ठीक है। तो जो कर्म फल में आसक्ति त्याग कर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। और ये सिर्फ गीता में नहीं दिया है, मीमांसा में भी बताया गया है, और योग दर्शन में भी हमने अभी जस्ट पढ़ा। और कि सन्यासी का रोल क्या है, जो आपकी आपकी आसक्ति है उसको त्यागना है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। तो गीता में कर्म के 3 भेद दिए गए हैं। ये 3 भेद आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया को कर्म कहते हैं। सकाम भाव, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से किया गया, और शास्त्रों में जो दी गई बातें हैं, वो सारी चीजें जो की गई वो कर्म। फिर फलेच्छा, ममत्व, आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित में के लिए किया गया कर्म अकर्म कहलाता है। और श्रेष्ठ वाला कर्म, जो दूसरों के हित में सोचकर या दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म है, उसको अकर्म कहलाता है, अकर्म कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो है, शास्त्र विहित कर्म, यदि दूसरों का अहित या दुख पहुंचाने के भाव से किया जाए तो वह विकर्म कहलाता है। कर्म सभी करते हैं, सभी करते हैं कर्म, पर कर्म योग वो तब बनता है जब दूसरों के लिए निरासक भाव से किया जाए। कर्म संसार के लिए होता है, और योग अपने लिए होता है। इस बात का ध्यान में रखकर विवेकी विवेकी पुरुष तथा कर्म को कर्म योग करने के लिए यत्नवान होता है। तो कर्म जो है वो सभी इंसान जो है सभी इंसान के लिए होता है, बट वो कर्म योग कब बनता है, जब वो दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के निरासक भाव के लिए किया जाता है, तो वो कर्म योग कहलाता है। तो जितने भी महापुरुष है उनको कर्म योगी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं वो किसी और के हित के लिए किया है, इसलिए उनको कर्म योगी कहते हैं। और गीता में और ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ये बताया गया है कि 4 पाथ्स होते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग,
और एक राजमार्ग भी होता है मेडिटेशन का पाथ। तो इसमें भी सबसे जो श्रेष्ठ है वो है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। इसको बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ रूप बताया गया है। और इसमें से सबसे श्रेष्ठ जो मार्ग है वो कर्म मार्ग बताया गया है। जो श्री कृष्ण में जो बात करते हैं वो कर्म मार्ग की बात करते हैं, और वो कैसे होने चाहिए, निष्काम कर्म की बात करते हैं वो। निष्काम कर्म यानी कि कोई भी कर्म कर रहे हो उनमें जो फल है उसकी इच्छा किए बिना कर्म जो कर रहे हैं वो जो आता है वो निष्काम कर्म आ जाता है। और उस सकाम भाव से किया गया कर्म है, प्लस वो दूसरों के हित में किया गया कर्म है, और वो अकर्म भी है, अकर्म भी कहलाता है। तो इतनी इतनी बातें बोली गई है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो कर्म को फलकांक्षा से रहित होकर करना चाहिए, और इसलिए इसको निष्काम कर्म, इसी को ईश्वरार्थ कर्म कहा गया है। और ऐसा कर्म कर्तापन के अभिमान से रहित होता है। तो ये कंपैरिजन जब आप करोगे तो ये सारे थॉट्स को लेके आप कंपेयर कर सकते हो, तो आपके आंसर्स में और कंटेंट्स आएगा, और उसको और अच्छे से आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो आप टेबल बना लीजिए जितना जल्दी हो जाए, कंपेरेटिव टेबल। मैं भेज दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर बौद्ध और जैन का भी है, उसको भी खत्म करके नया कुछ शुरू करेंगे। ठीक है। ओके मैम।